ये कहानी दवा के उस पहलू को सामने लाएगी जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो ये बात है एक 48 साल की महिला की। उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और उससे राहत पाने के लिए वो पिछले 2 साल से लगातार इबुप्रोफेन ले रही थीं। सुनने में तो ये काफी नॉर्मल लगता है ना? लेकिन फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी, सांस लेने में दिक्कत और पूरे शरीर पर एक अजीब सी खुजली। हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और अस्पताल में जो पहली चीज पता चली वो वाकई चौंकाने वाली थी। उनका ब्लड प्रेशर 216/110 था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा है। फिर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो चिंता और बढ़ गई। उनका क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये दोनों किडनी की सेहत बताते हैं, नॉर्मल रेंज से कहीं ज्यादा थे। और तो और उनका हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया था कि ये शरीर में खून की भारी कमी का संकेत दे रहा था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उनके GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जांच हुई। ये स्कोर ये बताता है कि किडनी कितने % काम कर रही हैं, और उनका स्कोर सिर्फ 21 ml पर मिनट। ये बहुत ही ज्यादा कम है। और फिर डॉक्टरों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? 2 साल तक लगातार इबुप्रोफेन लेना। सोचिए, जिस दवा पर वो दर्द से राहत के लिए भरोसा कर रही थीं, उसी ने उनकी किडनी को लगभग फेल कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मामूली सी पेनकिलर इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? इसका जवाब इस दवा के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, इबुप्रोफेन एक तरह की दवा है जिसे NSAID कहते हैं। ये शरीर में कॉक्स नाम के एंजाइम्स को ब्लॉक करके काम करती है। यही एंजाइम्स वो केमिकल्स बनाते हैं जो हमें दर्द और सूजन का एहसास कराते हैं। अब यहीं पर एक पेंच है। ये जो कॉक्स एंजाइम है ना, इसके 2 रूप हैं, COX-1 और COX-2। इबुप्रोफेन दर्द पैदा करने वाले COX-2 को तो रोक देती है, जो हम चाहते हैं, लेकिन ये साथ साथ अच्छे वाले COX-1 को भी ब्लॉक कर देती है। और ये COX-1 हमारे पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और किडनी में ब्लड फ्लो सही रखता है। तो जब ये ब्लॉक होता है तो पेट में अल्सर और किडनी को नुकसान पहुंचाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इबुप्रोफेन एकदम बेकार है। नहीं, ये बहुत असरदार दवा है। बस शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से और सावधानी से किया जाए। तो चलिए जानते हैं इसके सेफ इस्तेमाल के नियम क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे कभी भी खाली पेट नहीं लेना है। हमेशा कुछ खाने के बाद या 1 ग्लास दूध के साथ लें। दूसरा, हमेशा सबसे कम डोज से शुरू करें जो काम कर जाए, और उसे कम से कम समय के लिए ही लें। और हाँ, 24 घंटे में 1200 मिलीग्राम से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसे कभी भी शराब या एस्पिरिन जैसी दूसरी पेनकिलर्स के साथ मिक्स न करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसे लेकर एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ता है। जैसे अगर किसी को पहले कभी पेट में अल्सर रहा हो या किडनी या दिल की कोई बीमारी हो तो उन्हें इबुप्रोफेन से बचना चाहिए। ऐसे में असीटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। हाँ, वो सूजन कम नहीं करता पर पेट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और हाँ, दर्द से राहत के लिए हमेशा गोली पर ही डिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं है। हमारे आसपास कई नेचुरल तरीके भी मौजूद हैं जो काफी मदद कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी, जिसमें करक्यूमिन होता है, या फिर बोसवेलिया। इन जड़ी बूटियों में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा गर्म और ठंडी सिकाई से भी मांसपेशियों के दर्द में काफी आराम मिलता है। और एक्यूपंक्चर जैसी जो पुरानी तकनीकें हैं वो भी दर्द कम करने में बहुत असरदार साबित हुई हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो नेचुरल उपाय हैं ये दवाओं की तरह रेगुलेटेड नहीं होते। इसलिए कोई भी नया सप्लीमेंट ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें। तो आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आकर खत्म होती है। क्रॉनिक किडनी की बीमारी का एक ऐसा कारण जिसे रोका जा सकता है, फिर भी ये बहुत आम है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि जानकारी और सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो अगली बार जब दर्द होने पर हाथ दवाई की तरफ बढ़े तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा हमारे मेडिसिन कैबिनेट में और कौन-कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें हमें थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है।